अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स 1 का लास्ट लेक्चर पढ़ना है। लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आज हमने प्रॉब्लम 16 to 20 पढ़ने हैं, तो यहाँ से 20 तक ही हमने पढ़ने हैं। जो 21 to 25 है ये पास इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही मेरे पास कभी एनुअल एग्जाम में आए हैं, तो हम 20 तक इसको ख़त्म कर देंगे और हमारे पास आज जो फ्लूइड मैकेनिक्स 1 है इसकी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो जो प्रॉब्लम नंबर 16 है इसकी पास स्टेटमेंट है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द विस्कस फ्लो ओवर 9। हमारे पास है ओवर आ, सॉरी ये 9 नहीं है, ओवर अ प्लेट, ओवर अ फ्लैट प्लेट इज parabolic given by capital U is equal to 4y minus y square for y less than is equal to 2m, where U is the velocity a point distance y from the plate. If the absolute velocity 1.5 Pascal dot second, determine the shearing stress at y is equal to 0, 1 and 2 meter from the plate surface। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमें बता दिया गया पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो विस्कस फ्लो के रिस्पेक्ट से हमें पास क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। जब विस्कस के रिस्पेक्ट से हमें पास फ्लो कर रही है, जो उसकी फ्लैट प्लेट है वो पैराबोलिक, जो उसकी इक्वेशन है वो हमें बता दी गई है। वो पास पैराबोलिक इक्वेशन वो इक्वल है कैपिटल यू इज इक्वल टू 4y माइनस वी स्क्वायर के, और यहाँ से पास जो y है वो लेस देन इज इक्वल टू 2m है, लेस देन और इक्वल है 2m के। मीन हमने कह दिया कि u रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, और जो इसके दरमियान डिस्टेंस है वो हम पास वेलोसिटी हमें बता दी गई है। जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो भी हम पास गिवन है 1.5 पास्कल डॉट सेकंड। हमने क्या करना है, शेयरिंग स्ट्रेस को डिटरमाइन करना है। शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करने हैं y जब 0 हो, 1 हो और 2 हो। इनके दरमियान हमने क्या करना है, प्लेट्स की सरफेस ये हम पास गिवन है 0, 1 और 2, इनके दरमियान शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले गिवन डाटा लिख लिया, u इज इक्वल टू पास क्या गिवन है, dy माइनस 4y माइनस वाई स्क्वायर गिवन है। तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू u, तो डी यू ओवर डी वाई इज इक्वल टू वाई के रिस्पेक्ट से हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये हम पास 4y का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 हमारे पास वाई स्क्वायर का आ गया 2y हम पास इसका डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास आ गया। म्यू हम पास गिवन है 1.5 पास्कल डॉट सेकंड। अब हमने कह दिया कि शेयरिंग स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, टा इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। तो म्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 1.5 के इक्वल है। डी यू ओवर डी वाई का हम पास फार्मूला क्या है, 4 माइनस 2y। तो ये हम इनको मल्टीप्लाई किया, 1.5 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 6 आ गया, माइनस 1.5 को मल्टीप्लाई किया 2y से तो ये आ गया 3y। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब y इज इक्वल टू 0 मीटर। अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन आई है इसको हम कह सकते हैं स्टैटिक इक्वेशन, इक्वेशन 1। एक दफ़ा इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट करेंगे तो टॉन आउट हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, टॉन आउट हमारे पास आ जाएगा 6 में पास वैसे आ गया, माइनस 3y की जगह 0 पुट किया तो यहाँ से टॉन आउट की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन स्टैटिक के अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 1, y की जगह 1 पुट कर देंगे तो टा 1 इज इक्वल टू 6 में पास वैसे आ गया, माइनस 3 इंटू वाई हम पास क्या है 1, तो ये हम पास 6 में से 3 कर देंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा टा 1 3 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर y इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे 2 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर, हमने स्टैटिक के अंदर y की जगह 2 पर पुट कर दिया, 6 पर पास वैसे ही आ गया, माइनस 3 और y की जगह क्या आ गया 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6 आ जाएगा, 6 में से माइनस 6 कर देंगे तो टा 2 पास क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, शेयरिंग स्ट्रेस हमारे पास सोल्व हो जाएगा 0 की रिस्पेक्ट से, 1 की रिस्पेक्ट से और 2 की रिस्पेक्ट से। उसके बाद नेक्स्ट पास आता है प्रॉब्लम नंबर 17। इसके पास स्टेटमेंट है, फ्यूल ऑयल हैविंग अ density of the 940 kg per meter cube at the temperature of 20 centigrade is flowing over a flat plate. If the velocity gradient of 2 into 1 per second means 2 per second exist at flat plate, determine the shearing stress over it. The viscosity of the fuel oil at the above temperature is 950 multiplied and raised to power minus 3 Pascal dot second. Also determine the kinematic viscosity of the oil. सबसे पहले हमारे पास एक फ्यूल ऑयल गिवन है जिसकी हमारे पास डेंसिटी बता दी गई है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 940 हमारे पास गिवन है। उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर है वो हम पास प्लेट का वो भी बता दिया गया है, टेम्परेचर गिवन है 20
20 सेंटीग्रेड। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है वहाँ पे इसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट बता दी है, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो इक्वल है पास 2/सेकंड के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने कह दिया कि वहाँ पे जो प्लेट सर्फिस है वो पास क्या कर रही है, वो एग्जिस्ट करती है प्लेट सर्फिस वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर 2/सेकंड से। उसके बाद नेक्स्ट हमने शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करना है। शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करना है जबकि उसकी जो पास विस्कोसिटी है फ्यूल ऑयल की वो हमें बता दी गई है अबव टेम्परेचर के ऊपर -20 जो सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, उसके ऊपर उसकी जो अबव विस्कोसिटी है वो हम पास है 950 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। और आल्सो हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी को भी डिटरमाइन करना है। शेयरिंग स्ट्रेस और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, हमने लिखा कि हमारे पास जो रो है वो गिवन है 940। उसके बाद हमें पता है जो हमारे पास है वेलोसिटी ग्रेडियंट dU/dy वो हम पास गिवन है 2/सेकंड के इक्वल, तो हमने वो लिख लिया। म्यू की वैल्यू गिवन है 950 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। हमने टा फाइंड करना है और हमने वी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बता दिया कि जो हमारे पास टा होता है वो किसके इक्वल होता है, जो टा होता है वो शेयरिंग स्ट्रेस होता है। शेयरिंग स्ट्रेस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल होता है μ/du/dy के इक्वल होता है। तो हमने कह दिया कि जो यहाँ पे हमारे पास क्या है म्यू की वैल्यू भी है वो पुट कर दी, du/dy भी हमारे पास है वो पुट कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, टा का आंसर आ जाएगा। यू के हमारे पास जो म्यू है वो हमारे पास गिवन है 950 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, du/dy की वैल्यू क्या गिवन है 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पास टा किसके इक्वल आ जाएगा, टा आ जाएगा 1.9 पास्कल के इक्वल। काइनेमेटिक विस्कोसिटी फाइंड करनी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है इसको इंडिकेट करते हैं न्यू से, मतलब इस तरह कोई वी होता है ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है μ/रो, म्यू की वैल्यू भी है और रो की वैल्यू भी है। म्यू को डिवाइड कर दिया, म्यू की वैल्यू पास है 950 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3 ओवर हम पास रो क्या है 940। इनको आपस में डिवाइड किया तो यहाँ से पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू क्या आ गई 0.00100106 मीटर पर सेकंड के। तो ये हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है प्रॉब्लम नंबर 18 को स्टार्ट करना है। उसमें हम पास बोला गया है कार्बन टेट्राइड विद द डेंसिटी ऑफ 1595 kg पर मीटर क्यूब। हमें एक जो है कार्बन टेट्राइड हमें बताया गया कि जो कार्बन टेट्राइड है उसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास है 1595 kg पर मीटर क्यूब। उसके साथ और हमें बोला गया है कि हमारे पास क्या गिवन है, उसके साथ साथ हमें बताया गया और उसकी विस्कोसिटी क्या है कार्बन टेट्राइड की वो हमारे पास है 950 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। उसके बाद नेक्स्ट में बताया गया कि जो उसका अबव टेम्परेचर उसका टेम्परेचर है वो 20 डिग्री के ऊपर हमारे पास उसकी विस्कोसिटी बताई गई है और उसकी हमारे पास क्या बताई गई है, उसकी विस्कोसिटी और उसकी डेंसिटी बताई गई है। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे एक हमारे पास फ्लो कर रही है फ्लैट प्लेट के ऊपर उसकी जो थिकनेस है मीन जो इसकी हाइट है उनके दरमियान डिस्टेंस है वो हम पास है 5 मिलीमीटर का। और उसका जो टॉप वेलोसिटी है वो पास क्या है, ऊपर वाली वेलोसिटी में पास गिवन है 0.1 मीटर पर सेकंड, जैसा कि हमने फिगर में शो कर दिया है। डिटरमाइन हमने करना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी कार्बन टेट्राइड की और उसके साथ साथ हमारे पास जो गिवन टेम्परेचर है उसकी 20 सेंटीग्रेड पे हमने क्या करना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी चेक करनी है। आल्सो हमने शेयरिंग स्ट्रेस में टा फाइंड करना है सरफेस प्लेट के ऊपर। तो सबसे पहले ये हम पास गिवन हमारे पास की इक्वेशन है हमने ये बना ली, यहाँ पे हमने वी और टा हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये 0.2 मीटर पर सेकंड इसकी टॉप वेलोसिटी है। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है 5 मिलीमीटर का और ये हमारे पास फ्लैट प्लेट और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन यहाँ पे इनके दरमियान जो डिस्टेंस ये हमें बता दिया गया फ्लैट प्लेट्स के दरमियान। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें गिवन थी वो लिख ली। रो हमारे पास गिवन था 1595, हम पास म्यू गिवन था 9 हमारे पास 950 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 -6 गिवन था, सॉरी -6 है, ये -3 नहीं आना यहाँ पे -6 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाइट गिवन है 5 मिलीमीटर। 5 हमारे पास वैसे आ गया, मिली हमारे पास मीटर में हमने हाइट को कन्वर्ट करते हैं तो इसमें मीटर को हमने क्या कर दिया मिली को हम ये हमारे पास है मिलीमीटर, मिली को हमने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो यहाँ से हमारे पास इसके मीटर में कन्वर्ट हो गया। हाइट आ गई 0.05 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी गिवन है टॉप वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड। यहाँ से हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी फाइंड करनी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारे पास किसकी इक्वल होती है हमें पता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को इंडिकेट करती है न्यू से, वो इक्वल होती है रो और वी के। रो की वैल्यू पास है 995 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास रो गिवन है वो हमारे पास क्या है 1595। इनको आपस में हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो बस काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो पास इक्वल आ गई 0.5956 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के। तो ये हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा, सोल्व हो गया। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमने क्या कर ली, इसके लिए फाइंड कर ली। इसके लिए और भी हमारे पास यहाँ पे था, हमने इसका शेयरिंग स्ट्रेस भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ गई, शेयरिंग स्ट्रेस हमने फाइंड करना है। तो शेयरिंग स्ट्रेस हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है टा इंटू हमारे पास टा किसके इक्वल
होता है म्यू इंटू डी यू और डी वाई के। हमें पता है कि जो हमारे पास इसकी विस्कोसिटी है, अगर हम देखें यहाँ पे ये वेलोसिटी हमारे पास क्या है इसकी, इनके दरमियान हम पास ज्यूम कर ले कि वो हमारे पास वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल होने के दरमियान हमने कह दिया कि वो पास क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर हो जाएगी। लीनियर होने की वजह से हमारे पास स्टार उसका फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू डी यू और डी वाई होता है। कैपिटल हमने कह दिया ये कैपिटल यू के इक्वल होगा, डी यू और ये एच के इक्वल होगा, डी वाई इसके अंदर हमने इसको पुट किया। पुट करने से यहाँ पे पास म्यू की वैल्यू है 950 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 गिवन है। यू पास क्या गिवन है, वेलोसिटी 0.1 गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है 0.05। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फाइनली इसका शेयरिंग स्ट्रेस भी आ जाएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा 0.019 पास्कल के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़नी है, नेक्स्ट हमने प्रॉब्लम नंबर 19 पढ़नी है। तो ये हमारे पास है 25 मिलीमीटर डायामीटर शाफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारे पास है, इसको अच्छे से करना है। 25 millimeter diameter shaft is pulled through a cylinder hearing of length 0.5 meter as shown in a figure. The laboratory dare the film the 0.3 millimeter gap between the shaft and the bearing is an oil having the kinematic viscosity 8 multiplied 10⁻⁻⁴ meter per second square and the specific gravity 0.91. Determine the force required the pull the shaft at the velocity of 3 meter per second. Assume that the velocity distribution is gap in the gap to be a linear. हमें ये बोला गया कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक डायमीटर गिवन है शाफ्ट का, वो पास है 20 मिलीमीटर। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, सिलेंडर की बेरिंग लेंथ गिवन है, वो हमारे पास 0.5 है, जैसा कि शो हमें फिगर में शो कर दी गई है। उसके बाद उसके पास जो लिबर्टन फिल्म है उसकी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो लिबर्टन है उसको हमने फिल किस में कर दिया है, उसकी जो फिलिंग की हमारे पास डिस्टेंस है वो पास है 0.3 मिलीमीटर। जो गैप को हमारे पास शिफ्टिंग के गैप के बिटवीन हम पास डिस्टेंस है वो 0.3 मिलीमीटर है। उसके साथ साथ हमें बताया गया कि जो बेरिंग ऑयल है वहाँ पे उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो इक्वल है 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ के। नेक्स्ट हमारे पास वहाँ पे उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बेरिंग का भी एग्जिस्ट करता है, वो हम पास है 0.91। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया कि डिटरमाइन करें फोर्स को, आप लोगों ने फाइंड करना है जब हम पास क्या कर रही है, शाफ्ट पुल हो रही हो, तो उसके शाफ्ट पुल हो रही हो तो उसके फोर्स हमने फाइंड करनी है। फोर्स उसके ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है वो पास क्या है 3 मीटर पर सेकंड के ऊपर हमने फाइंड करनी है। जब हमारे पास फोर्स फाइंड करनी है पुल शाफ्ट के ऊपर, जब पास वेलोसिटी क्या हो 3 मीटर पर सेकंड, हमने जो करना है वेलोसिटी उसको हमने एज्यूम कर लेना, डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होनी चाहिए, गैप की वो पास लीनियर होनी चाहिए। तो गिवन डाटा हमने सबसे पहले लिख लिया। हमने पता है कि जो डायमीटर होता है वो पास डी के इंडिकेट करते हैं, वो पास है 12 मीटर 25 मिलीमीटर। 25 हमने क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.025 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट में गिवन वैल्यूज हैं हम वो लिख लेंगे। गिवन वैल्यूज हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एच, यहाँ पे एच की वैल्यू हम मिलीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके वो हम पास क्या आ गई, वो पास आ गई 0.003 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम पास वेलोसिटी गिवन है 3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी गिवन है हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास वेलोसिटी और एक विस्कोसिटी। ये हमारे पास वेलोसिटी कैपिटल यू 3 मीटर पर सेकंड है और ये हमारे पास विस्कोसिटी है, इसको थोड़ा सा इस तरह लिख देते हैं 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है वो पास किसके इक्वल है 0.91 के। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, उसको फार्मूला होता है रो ऑयल, उसके साथ में पास डिवाइड का हो रहा है रो H2O एट 4 सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हमने रो ऑयल का फाइंड करना है, तो रो ऑयल ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है और ये डिवाइड हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, करने के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी और हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है रो का H2O एट 4 सेंटीग्रेड के ऊपर 1000, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से पास रो की वैल्यू का आगे 910 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट हमें पता है कि जो हमारे पास म्यू होता है उसकी हमारे पास वैल्यू क्या होती है, म्यू हमारे पास इक्वल आ जाता है रो ऑयल इंटू हमारे पास नैनो मीन। यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, म्यू ओवर रो के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास म्यू वैसे ही आ गया, इसको हमारे पास ये इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम किसके साथ, न्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे रो के साथ, तो म्यू किसके इक्वल आ गया, रो इंटू न्यू के इक्वल आ गया। रो की वैल्यू हम पास ऑयल की आ गई है वो पास आई है 910, तो ये न्यू की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है तो वो हमने देख के लिख ली 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। इनको सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, म्यू भी आ गया, विस्कोसिटी भी आ गई, वो पास इक्वल आई 0.728 पास्कल डॉट सेकंड। उसके बाद हमने
हमने क्या करना है, हमने शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करना है। हमें पता है कि जो पास वेलोसिटी है डिस्ट्रीब्यूशन वो लीनियर है, तो यहाँ से पास शेयरिंग स्ट्रेस होता है, उसका फार्मूला था टाई इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। तो यू हमारे पास क्या है वो हमने लेट कर लिया, जो डी यू है वो कैपिटल यू के बराबर है, जो डी वाई है एज के इक्वल है। इन दोनों की वैल्यूज हमने लगा दी, डी यू की जगह कैपिटल यू पुट कर दिया, डी वाई की जगह एज पुट कर दिया, सारी वैल्यूज पुट कर दी। सारी वैल्यूज पुट करने से ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास टा की वैल्यू क्या आ गई 7280 पास्कल। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। तो हमें पता है जो फोर्स होती है उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, टा ए होता है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास टा गिवन है, ए की वैल्यू नहीं है, तो हमें पता है कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सर्कमफ्रेंस है एरिया का शाफ्ट किसके दरमियान, शाफ्टिंग और बेरिंग के दरमियान। तो यहाँ पे पास जो इसका फार्मूला आ जाएगा पाई डी एल आ जाएगा। तो टा हम क्या करेंगे, ये हम पास ए की जगह हम पुट कर देंगे, तो टा इज इक्वल टू पाई डी एल। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, पाई की वैल्यू भी है, हमने वो पुट कर दी। पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें ये टा हम पास गिवन है 7280, वो हमने पुट कर दी। जो भी हमने ऊपर फाइंड किया था वो वैल्यू पाई पास इक्वल होता है 3.14 के। डी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो सॉरी गिवन डाटा के अंदर गिवन है 0.025, उसके बाद एल भी गिवन है 0.5। इस सारी वैल्यूज को हमने सोल्व किया, तो लास्ट में हमारे पास जो फोर्स आ गई वो हमारे पास क्या आ गई 285.9 न्यूटन। उसके बाद लास्ट हमारे पास है प्रॉब्लम हमारे पास है 20, जिसमें हमारे पास बोला गया है हेडलाइट लिफ्ट यूज फॉर द लिफ्टिंग ऑटोमोबाइल हैज़ द 20 सेंटीमीटर डायमीटर रैम विच साइड इन द 20.02 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर द एनएल स्पेस बीइंग filled with the oil having kinematic viscosity of 4 centimeter per cube and density 850 kg per meter cube if the rate of the travel is हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स resisting the motion within 1.2 meter of the RAM is engaged in the सिलेंडर। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है हम वो देखते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट में उसमें हमें बोला गया जो हाइड्रोटिक लिस्ट है वो हम पास क्या है शिफ्टिंग कर दी गई है ऑटोमोबाइल के ऊपर। ऑटोमोबाइल के ऊपर जो उसका डायमीटर है वो बता दिया गया 20 सेंटीमीटर है। रैम का डायमीटर ऑफ रैम पास क्या है 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट में बताया गया कि जो स्लाइड है उसके दरमियान जो उसका दूसरा हमारे पास डायमीटर है ये D1 है वो 20 सेंटीमीटर है। जो दूसरा उसका डायमीटर है वो पास स्लाइड के ऊपर वो कितना है 20.02 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। नेक्स्ट उससे वो किसके ऊपर है डायमीटर ऑफ सिलेंडर के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमने कह दिया जो इसकी एनएल स्पेस है उसमें को हमने क्या कर दिया फिल्ड कर दिया ऑयल के साथ। जब इसको फिल्ड कर दिया ऑयल के साथ तो वहाँ पे इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है वो पास किसकी इक्वल है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल है। और साथ ही हमारे पास वहाँ पे उसकी डेंसिटी बता दी गया वो 850 के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा जो उसका रेट ऑफ ट्रैवल है रैम का वो हमारे पास किसकी इक्वल है मीन वेलोसिटी गिवन है वो पास है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल है। हमने क्या करना है फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है। फ्रिक्शनल फोर्स हमने किसके लिए फाइंड करनी है कि जब हम पास उसकी रैम है इंगेज रैम सिलेंडर की वो पास का 1.2 मीटर हो मीन उसकी लेंथ किसके इक्वल हो 1.2 के इक्वल हो। तो हमने सबसे पहले गिवन डाटा लिखा। गिवन डाटा हमारे पास क्या है रो की वैल्यू गिवन है 850। उसके बाद हम पास यहाँ पे वेलोसिटी बता दी गई है वो सॉरी विस्कोसिटी हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है वो पास है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसके यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो सेंटी को हमने खत्म करना है 4 के डिवाइड करवा दिया 100 के साथ ये आ गया 0.004 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास म्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि न्यू हमारे पास क्या होता है न्यू हमारे पास इक्वल होता है म्यू ओवर रो का। तो यहाँ से हमने म्यू फाइंड करना हो तो वो आ जाएगा न्यू रो। न्यू की वैल्यू भी है रो की वैल्यू भी है इनको मल्टीप्लाई करके हमने म्यू फाइंड कर लिया क्योंकि हमने टा बेसिकली फाइंड करना है। टा के लिए म्यू की नीड होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है लेंथ गिवन है 1.25 हमारे पास यहाँ पे लेंथ गिवन थी 1.25 वो हमने लिख दी। डायमीटर हमने फाइंड करना है D1 हमारे पास गिवन है वो पास 20 सेंटीमीटर है। तो सेंटी को हमने कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर तो वो 0.2 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डायमीटर गिवन है वो पास क्या 20.02 तो उसको हमने क्या करना है उसको भी हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या करना है यहाँ से उसकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है वो हम पास आ गई। इसको भी हमने क्या कर दिया मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया वो हम पास आ गया 0.2002 मीटर। उसके बाद हम पास यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है। हाइट के लिए हम पास का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस फाइंड करना है D1 माइनस D/2। मैं इसको कह रही थी कि ये हमने इसको D1 कह दिया बेसिकली जो पास फर्स्ट वाला है उसको
हमने स्मॉल वैसे डी रहने दिया, जो हम पास सेकंड वाला डायमीटर है उसको हमने D1 का नाम दे दिया। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए D1 माइनस D/2 कर देंगे। D1 हमारे पास क्या आया 0.2002 माइनस D हम पास है 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से पास H की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.001 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें पता है कि जो पास वेलोसिटी है वो गिवन है वो 12 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, तो हमने मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होते हैं, तो इसको हम सेंटी को खत्म करके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई 0.12 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने क्या करना है, शेयरिंग स्ट्रेस लास्ट में हमने फाइंड करना है, शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पता है कि जो हमारे पास क्या है, टा हमने फाइंड करना होता है, टा इक्वल होता है म्यू इंटू DU/dy। तो ये ऊपर हमने बताया कि जो हमारे पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके दरमियान जो गैप है वो पास वेरी स्मॉल है, गैप वेरी स्मॉल होने की वजह से पास जो इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल है वो पास लीनियर है। तो हमने पुट कर दिया कि जो हम पास DU है वो पास इक्वल है कैपिटल U के, DY हमने कह दिया किसकी इक्वल है, H की इक्वल है। हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज की हेल्प से हमने क्या कर लिया, यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली शेयरिंग स्ट्रेस की। मीन टाउ इक्वल आ गया 408 पास्कल के। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाइंड करना है फाइनली फोर्स फाइंड करनी है। हमें पता है कि जो पास फ्रिक्शन फोर्स वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हमारे पास होती है टाइम टू ए हमारे पास नहीं है। हमें पता है जो ए होता है सर्कमफ्रेंस का वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमने कह दिया सर्कमफ्रेंस एरियाज ऑफ द रैम वो हमारे पास इक्वल होगा ए इज इक्वल टू पाई डी एल। तो यहाँ से हमने पाई डी एल की वैल्यूज हमने क्या करना है, पाई हमारे पास पाई की वैल्यू भी है, डी भी है, एल भी है, इसकी हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। पाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3.14, डी हमारे पास क्या आया था वो हमारे पास था फर्स्ट के लिए सिंपली हमारे पास डी क्या आया था वो हमारे पास आ गया था 0.2। तो डी की जगह हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया 0.2, डी की जगह हम 0.2 पुट कर देंगे। एल हमारे पास 1.5 गिवन है, 1.2 गिवन है। तो ये हमने क्या कर दिया, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से हमारे पास टा हमारे पास किसके इक्वल आया था, हमने अभी फाइंड किया था, टा हमारे पास आया था 408 के इक्वल आया था। यहाँ पे हमने पाई डी एल को सोल्व किया, तो ये पाई डी एल को सोल्व करने से ये हमारे पास एरिया आ गया, एरिया हमारे पास आ गया 0.754 के इक्वल। अब हमने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हमारे पास फाइनली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे पास क्या आ गई 307.63 न्यूटन। तो ये थी आज की हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स 1 की लास्ट वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।